नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। स्वदेशी आंदोलन से लेकर आत्मनिर्भर भारत की मुहिम तक, यानी 1905 से लेकर 2025 तक का ये सफर भारत की क्षमता, काबिलियत और जज्बे की सक्सेस स्टोरी है। आज मैं आपसे भारत की एक ऐसी अभूतपूर्व सक्सेस स्टोरी की बात करने के लिए जा रहा हूं जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। अक्सर हम नेगेटिव न्यूज को ज्यादा देखते हैं, ज्यादा सुनते हैं, लेकिन ये सक्सेस स्टोरी भारतीयों की है। 1905 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। लोगों ने गांधी जी की एक आवाज पर विदेश में बने महंगे सामान की होली जला दी थी और चरखे और सूत ने उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत के सामने क्रांति की लौ जगाई। अंग्रेज भी समझ गए थे कि अब भारत में ठहरना नामुमकिन होगा। 2020 में जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन भारत वाकई दुनिया की फैक्ट्री बनने की तरफ आगे बढ़ निकलेगा। लेकिन आज 5 साल बाद भारत न सिर्फ दुनिया के लिए सामान बना रहा है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में तो ग्लोबल पावर बनकर भी उभर रहा है। इसी साल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने पाकिस्तान को देसी हथियारों से चौतरफा चित किया, तो उसकी चर्चा दुनिया भर में हुई। कुछ देशों ने भारत के हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, तो कुछ इस बात से नाराज हो गए कि भारत के पराक्रम से उनके हथियारों की पोल खुल गई। अब मैं एक लेटेस्ट जानकारी आपके साथ शेयर करता हूं। यह तो ऐसी जानकारी है जिसे सुनने के बाद भारत के दुश्मनों के भी पैरों से जमीन खिसकना तय है, लेकिन हमारे लिए यह बड़ी उपलब्धि है। दरअसल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैन्य अधिकारी इंफॉर्मेशन पास करने के लिए, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए और डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए मेड इन इंडिया संभव स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लगभग 30,000 संभव फोन अधिकारियों को दिए गए हैं। इन फोन्स में पहले से ही महत्वपूर्ण अफसरों के नंबर सेव्ड है। फोन में फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए एक खास ऐप तैयार किया गया है। इन ऐप से डेटा लीक होने की आशंका लगभग नहीं है, संभव ही नहीं है। संभव स्मार्टफोन प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2024 में हुई थी। लीक प्रूफ और सुरक्षित संचार के साधन के तौर पर इन स्मार्टफोन्स को विकसित किया गया। संभव यानी SAMVHAV, इसका मतलब है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इन फोन्स को खास तौर पर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार किया गया। इनमें M सिग्मा ऐप है जो व्हाट्सएप की तरह काम करता है। फोन्स में प्री सेव्ड कॉन्टैक्ट डायरेक्टरी है। खास बात यह है कि इन फोन्स में कोई भी ऐप डाउनलोड हो ही नहीं सकता। ये फोन 5G टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं। एयरटेल जियो नेटवर्क इन्हें सपोर्ट करते हैं, जो कि भारतीय हैं। खास बात यह है कि जिन इलाकों में नेटवर्क कमजोर होता है, वहां भी इनकी कनेक्टिविटी पर कोई इंपैक्ट असर नहीं पड़ता, क्योंकि पहाड़ पे नहीं पड़ता और ऊंचे पहाड़ों पर नहीं पड़ता, दूर दराज के जंगलों में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिलहाल इसके अपग्रेड वर्जन पर काम चल रहा है। नया वर्जन AI इंटीग्रेटेड और 6G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी यह भी है कि भारतीय सेना ने ही इस एंड टू एंड सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम को विकसित किया है। जनरल द्विवेदी ने खुलासा किया कि अक्टूबर 2024 में चीन के साथ बातचीत के लिए भी इन्हीं स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल हो रहा था। दुनिया में भी अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, इजराइल ही ऐसे देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है और उन्होंने इसे खुद ही डेवलप किया है। यूक्रेन, दक्षिण कोरिया और यूके जैसे देशों की ने इस टेक्निक को या तो दूसरे देशों से खरीदा है या फिर साझेदारी में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन भारत ने अपनी टेक्निक को खुद बनाया है। ये बड़ी बात है। ये आत्मनिर्भर भारत की बहुत सुंदर कहानी है। किसी भी युद्ध में प्लानिंग और कम्युनिकेशन का सबसे बड़े 2 फैक्टर्स रहते हैं और होते भी हैं। इसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो समझिए आपकी हार पक्की, और देश के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इसलिए संभव वाली कामयाबी भारत के लिए और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बड़े मील का पत्थर है। इसीलिए मैंने बोला आज की ये पॉजिटिव स्टोरी सेलिब्रेट करने के लिए है, और इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार की दूरदर्शिता है। नहीं तो देश में तो ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था, याद है ना आपको, कि मेक इन इंडिया कभी भी कामयाब नहीं होगा। मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया है, लेकिन आज मेक इन इंडिया डिलीवर कर रहा है। लेकिन आज की तस्वीर एकदम बदल चुकी है
और अब हम बनाते हैं और दुनिया इस्तेमाल करती है। यह है नए भारत की ताकत। और जब मैं नया भारत बोलता हूं तो ये वो भारत है जिसके अंदर बहुत सी ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं।